कच्चा चिट्ठा में बात यूक्रेन की जीत से जुड़े उन दावों की जिसकी पोल खुद नेटो ने खोलकर रख दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि नेटो ने यूक्रेन को महज 10 दिन का वक्त दिया है कि या तो रूस को काउंटर अटैक से खदेड़े, वरना नेटो अब आगे हथियार नहीं देगा। और यह वाकई अपने आप में बेहद गंभीर है। साथ ही ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी तक ज़ेलेंस्की झूठे दावे कर रहे थे, जो इतने बड़े बड़े दावे ज़ेलेंस्की की तरफ से सामने पहले आ चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन में भयानक हार। लगभग 500 दिन की जंग में पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की अभी भी रट लगाए हुए हैं कि यूक्रेन जंग जीत रहा है, जबकि पुतिन का रूस दावा कर रहा है कि बखमूत और मरिंका में यूक्रेन की जीत के दावे पूरी तरह से झूठे हैं। रूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना जंग नहीं कर रही है, बल्कि जंग करने का नाटक कर रही है। झूठे ज़ेलेंस्की, हार रहा है यूक्रेन। डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के लीव और सुमी शहर पर रूस के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों ने यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि लीव में न सिर्फ यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, बल्कि रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। लीव में बहा खून, मारा गया जनरल। लगभग 17 महीने की जंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर में इतने भयानक और मिसाइल हमले किए हैं कि सुमी शहर के आधे से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक भाग चुके हैं। महज 24 घंटे के अंदर रूसी फौजों के 279 भयानक हमलों से सुमी शहर शमशान बन चुका है। सुमी में संघार, 24 घंटे में 279 बार हमले। पिछले 2 महीनों से रूस के 3000 टैंक, 500 से ज्यादा तोपें, 800 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम, 1 लाख से ज्यादा पैदल सेना, 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूर्वी यूक्रेन का भूगोल बदल डाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि 4 जून से शुरू हुआ रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक जीत हासिल कर रहा है। यूक्रेन के इन दावों पर दुनिया का कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेनी सेना रूसी सेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी तबाह नहीं कर पाई है। जरा देखिए यूक्रेन में कौन कौन जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की रक्षा मंत्री हन्ना मलिहार यूक्रेन की जीत के झूठे दावे कर रही हैं। हन्ना मलिहार का दावा है कि यूक्रेन ने पूरब में 9 वर्ग किलोमीटर इलाका छीन लिया है, जबकि रूस का कहना है कि यह दावा गलत है। हन्ना मलिहार तो यहां तक दावा कर रही हैं कि यूक्रेनी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के 158 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जबकि हकीकत में रूसी सेना अभी भी पूरे इलाके में कब्जा किए हुए बैठी है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सेना की तरफ से दूसरा झूठ ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की बोल रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने काउंटर अटैक के दौरान बखमूत और अवदीविका में रूस को बहुत पीछे खदेड़ चुकी है, जबकि रूस अभी भी बखमूत और अवदीविका में मौजूद है। रूस का दावा है कि उनके पैराट्रूपर्स ने बखमूत और अवदीविका में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी मीडिया का सबसे बड़ा दावा यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को जंग के हालात की गलत जानकारी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक तरफ जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका के सामने हथियारों की कमी का रोना रो रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक धीमा चल रहा है, इसका भी ठीकरा ज़ेलेंस्की नेटो पर फोड़ रहे हैं। पुतिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस वक्त ज़ेलेंस्की 10 महीने पुराने बहानों को लेकर अपनी हार का ठीकरा नेटो और अमेरिका पर फोड़ रहे हैं। Повертаємось до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не тільки постачання від партнерів, але й виробництва в Україні. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання.
Постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні. Провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, в різних містах. जंग के 500 दिन नाटो का नाटक शुरू। पिछले 2 हफ्तों में रूसी सेना ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है कि अमेरिका से मिले हिमार्स रॉकेट भी रूस के तूफानी मिसाइल हमलों के सामने पस्त पड़ चुके हैं, जबकि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी रूसी मिसाइल और ड्रोनों को मारते मारते खुद ही हमले का शिकार हो चुका है। इधर यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त हैं। हालात ये हो गए हैं कि एक साप्ताहिक जर्मन मैगजीन ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना जंग से भाग रही है और लेपर्ड 2 टैंक जैसे एडवांस टैंकों को खराब कर रही है ताकि उन्हें रूसी सैनिकों से जंग ना करनी पड़े। इन्हीं हालातों को देखकर नाटो भी अब यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी करने लगा है। नाटो के सुर बदल चुके हैं। पश्चिम मीडिया के मुताबिक नाटो यूक्रेन के धीमे काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि नाटो ने घातक हथियार नहीं दिए, इसलिए काउंटर अटैक नाकाम है। नाटो का दावा है कि 1 जुलाई को यूक्रेनी सेना को 10 दिन में रूस के खिलाफ ताकत साबित करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेनी सेना नाकाम साबित हुई। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि 4 जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक में 31,000 रूसी सैनिक मार डाले। नाटो की चेतावनी, यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से जब हमला करेगी तभी घातक हथियार मिलेंगे। काउंटर अटैक खत्म करने के बाद ही यूक्रेनी सेना को F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। यूक्रेन के जनरल ज़ालुझनी का दावा, नाटो हर हफ्ते 1 लाख तोप के गोले नहीं दे रहा है, रूस के तोपखाने से मुकाबला कैसे करे। नाटो का दावा, यूक्रेनी सेना जानबूझकर गोला बारूद बर्बाद कर रही है, टैंक खराब कर रही है। यूक्रेन का दावा, नाटो और अमेरिका ने बेहद घटिया हथियार और टैंक दिए हैं। यूक्रेन के 31% घातक हथियार कारखाने में मरम्मत के लिए पहुंचे। На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми. Іранським дроном, зокрема, по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі. Мої співчуття. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Болещук, командувач. हथियारों की कमी नहीं है, हौसले की कमी है। यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी सेना रूस की पहली रक्षा पंक्ति को भी तबाह नहीं कर पाई है। ज़ेलेंस्की और उनके जनरल यही दावा कर रहे हैं। 24 फरवरी 2022 से लेकर 6 जुलाई 2023 तक रूस के 2,32,300 से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने मार डाला है। यहाँ तक कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 318 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह कर डाले हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि यूक्रेन के लीव में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से ऐसा भीषण हमला कैसे कर दिया। रूस ने लीव शहर में भयानक खून खराबा किया है। बड़ी इमारतों से लेकर छोटी इमारतें तक तबाह हो गई हैं। दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि लीव में एक भी सैन्य ठिकाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रूस ने लीव में भारी तबाही मचाई है। समय में संहार, 24 घंटे में 279 बार हमले। रूस ने लीव से पहले इसी तरह का हाल यूक्रेन के सुमे शहर का किया है, जहां रूसी सेना ने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से महज 24 घंटे के अंदर 279 बार हमले किए हैं। सुमे को रूसी सेना ने शमशान बना दिया है। इन हालातों को देखकर अब डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि यूक्रेन के पास हथियारों से ज्यादा अब हौसले की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में भयानक हमले कर रही है। 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием. Собирает, разводит частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести. इस वक्त पुतिन का रूस जोश से भरा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन हताश है, हाँफ रहा है। अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे नाटो देशों को भी लगने लगा है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन हार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे हालात में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यूक्रेनी सैनिक रूस के खिलाफ काउंटर अटैक करने से बच रहे हैं। यानी अब पुतिन का रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी हराने जा रहा है।